बाबा साहब संविधान तो दे गए, संविधान लागू भी हो गया, मगर आज भी इस देश में लोग कहते हैं कि मनुवादी सोच जो है, मनुस्मृति जो है वो वापस लागू होनी चाहिए। हाँ, तो जो ऐसा कह रहे हैं वो अपने दिमाग में से पहले तो गलतफहमी निकाल दें। मैं मानती हूँ इस चीज़ का कि वो उस गली सड़ी व्यवस्था को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 में उसमें आग तो लगा दी, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। नज़ारा 2022 के बौद्ध महोत्सव का है। हज़ारों की तादाद में लोग यहां नोएडा सेक्टर 15 में बौद्ध महोत्सव में मौजूद हैं। बता दूं कि ये बौद्ध महोत्सव क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका महत्व। ये वो दिन है जो बुद्ध लोगों के लिए, बौद्ध लोगों के लिए एक इतिहास से कम नहीं है। ये वो दिन है जिस दिन उनकी काया पलट गई थी, जिस दिन उनकी ज़िंदगी पलट गई थी। जी हाँ, 25 दिसंबर 1927 ये वो तारीख है जो एक ऐतिहासिक तारीख है, जिस दिन बाबा साहेब, जो कि संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, संविधान के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने एक ऐसी चीज़ को नष्ट किया जिसको हम कहते हैं मनुवादी सोच, यानी कि मनुस्मृति। जी हाँ, मनुस्मृति नामक एक किताब जो मनुवाद के ऊपर थी, जिसके ज़रिए पूरी ही समाज में जाति की कूच नीच सारी चीज़ें दरकिनार करके बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया और बोला कि इस समाज में हम जिंदा एक समान होते हैं, हम पैदा एक समान होते हैं, हम मरते एक समान हैं, तो हम जिएंगे एक समान क्यों नहीं। ये सोच लेके बाबा साहब ने मनुस्मृति को नष्ट किया और कहा कि हम अपने उसूलों से जिएंगे, किसी मनुस्मृति पे नहीं जिएंगे, किसी मनुवाद के चलते नहीं जिएंगे। और उस दिन से इस दिन को एक त्यौहार, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बहुत लोग तो इसे अपनी आज़ादी के रूप में मनाते हैं। इस पूरे जन सैलाब को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दिन इन लोगों के लिए किसी उत्सव, किसी त्यौहार, होली दिवाली से कम नहीं है। बेहद हर्षोल्लास के साथ लोग इस दिन को मनाते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं और उनके द्वारा दी गई इस आज़ादी को याद करते हैं। पहुँचेंगे लोगों के बीच, लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस दिन का उनकी ज़िंदगी में क्या महत्व है। और बौद्ध महोत्सव में हमारी मुलाकात सकून बौद्ध जी से हुए। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और क्या महत्व है इस दिन का आप लोगों की ज़िंदगी में, ये आपके मुंह से जानना चाहूँगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत साधुवाद और आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद कि वो यहाँ पर कवरेज करने आए और इतने भव्य प्रोग्राम को आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मेरा नाम शकुन बौद्ध है और मैं गाजियाबाद से हूँ। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। वो काला कानून जो बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के रायपुर जिले में आग के हवाले कर दिया, वो कानून जिसमें पूरे SC ST OBC यानी कि उस टाइम के जो शूद्र थे वो आज के SC ST OBC और महिलाएं वो सारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, तमाम वो महिलाओं से वो अधिकार छीने गए थे। और सबसे बड़ा अधिकार जो शिक्षा का अधिकार होता है, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और शिक्षा से ही दूर कर दिया गया ताकि वो लोग अपना इतिहास न जान लें। तो उसमें लिखा हुआ था कि वो जो बुक थी उसमें लिखा था कि यदि शूद्र और महिलाएं यानी कि नारी यदि ज्ञान का एक शब्द भी सुन लें तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। यदि ज्ञान का एक शब्द पढ़ लें तो उनकी जीभ को काट देना चाहिए। यानी कि ज्ञान से दूर रखा हुआ था हमारे पूरे समाज को। तो ऐसे काले कानून को बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को आग के हवाले तो किया ही, साथ में एक बौद्ध महोत्सव यानी कि बौद्ध धम्म यानी कि जो समानता, भाईचारा, मैत्री, करुणा, समता, बंधुत्ता, ये सारा जो होता है वो सिर्फ बुद्ध का धम्म होता है। इसीलिए मनुस्मृति को जलाकर, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, इस देश में जो कानून जो लागू था, लेकिन उन्होंने एक सड़ी गली व्यवस्था को तो जलाया ही जलाया, साथ में उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था भी दी संविधान के रूप में। और हम तमाम नारी जाति को और SC ST OBC को, जो कि वर्षों से जिनका शोषण हो रहा था, उन सब को तमाम वो अधिकार दिला दिया जिनसे उनको वंचित रखा गया था। बाबा साहब संविधान तो दे गए, संविधान लागू भी हो गया, मगर आज भी इस देश में लोग कहते हैं कि मनुवादी सोच जो है, मनुस्मृति जो है वो वापस लागू होनी चाहिए। हाँ, तो
तो जो ऐसा कह रहे हैं वो अपने दिमाग में से पहले तो गलतफहमी निकाल दें। मैं मानती हूँ इस चीज़ का कि वो उस गली सड़ी व्यवस्था को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे, साजिश रच रहे, क्योंकि बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 में उसमें आग तो लगा दी, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में मनुस्मृति है, तो उस मनुस्मृति के तहत वो साजिशें रच रहे हैं। इसीलिए कभी छोटे से बच्चे को मटका छूने पर भी मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर भी उनको विरोध किया जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसी जो सोच रखते हैं, वो आज भी इस देश को बांटना चाहते हैं। बाबा साहेब ने सबको एक किया था संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम महिलाओं को वो अधिकार दिलाए थे। लेकिन ये जो लोग हैं, जो चंद लोग हैं जिनका दिमाग जो है चल रहा है और वो भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और उनकी बातों में वो लोग आ रहे हैं, उनकी बातों में लोग आ रहे हैं, और इसीलिए ये तमाम साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन बुद्ध के अनुयायी और बाबा साहेब के अनुयायी आज करोड़ों में हैं, तो अपने दिमाग में से वो इस बात को निकाल दें कि दोबारा मनुस्मृति को लागू करेंगे, तो अपने दिमाग में से निकाल दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे बोलता हूँ। बौद्ध महोत्सव, हमने देखा कि नज़ारा बेहद खूबसूरत है यहाँ का। हर साल इसी तरीके का महोत्सव बड़े उच्च लेवल पे मनाया जाता है। मैम, कब तक हम समारोह मनाते रहेंगे, कब तक हम अपने दिल में ये चीज़ नहीं उतारेंगे कि वाकई बौद्ध धर्म को अगर हम अपना रहे हैं तो हमारी वो जो सोचने की क्षमता है वो भी समता को मानने वाली होनी चाहिए। देखिए, आज जितने भी यहाँ पर आप लोग देख रही हैं वो सारे बौद्ध धर्म को मानते हैं, अम्बेडकर अनुयायी हैं, और वो समता स्थापित करना चाहते हैं। यदि मैं अपनी बात करती हूँ, हमारी पूरी महिला टीम जो कि आज 100 से भी ऊपर है, जो लोगों को ज़मीनी स्तर पर कैडराइज कर रही है, लोगों को क्या, महिलाओं पर काम है मेरा, महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो महिलाओं को यूज़ कर रहे हैं, जो आज भी उनकी बुद्धि को अंधविश्वास पाखंड में जो उन्होंने उलझाया हुआ है और उसके नाम पर उनका शोषण हो रहा है। चाहे आप धर्म के नाम पर देख लीजिए, धंधा हो रहा है। एक तरीके से मैं देखा जाए कि कितने बाबा मार्केट में बैठे हैं, उनके मीटिंग में महिलाओं का शोषण कितना हो रहा है, और ऐसे ही वो धर्म के नाम पर ही तो कर रहे हैं। बट बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी ऐसे हैं जो आज की डेट में ये करते पाए जाते हैं, अंधविश्वास की तरफ लोगों को ले जाते पाए जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं नहीं समझती कि बौद्ध भिक्षु, यानी कि जो एक्चुअल में बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं या बाबा साहेब की विचारधारा को भी जो फॉलो करते हैं, वो कभी भी इस देश में ऊंच नीच भेदभाव कि कभी भी मतलब नहीं फैलाएंगे। और अगर कोई ऐसा कर रहा है, आपकी नॉलेज में, मेरी नॉलेज में नहीं है कोई भी बौद्ध भिक्षु ऐसा कि जो ऐसा मान्यता फैला रहा हो या लोगों का शोषण कर रहा हो, मेरी नज़र में कोई नहीं है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो वो फिर बौद्ध भिक्षु ही नहीं है, मैं उनको बौद्ध भिक्षु नहीं मानती, क्योंकि इस देश में बाबा साहेब ने संविधान लागू किया और संविधान के माध्यम से इस पूरे देश में समानता, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा, मैत्री, जो कि बुद्ध के धम्म के कह सकते हैं श्लोक है या बुद्ध का धम्म का सार है, तो उसी बाबा साहेब ने पूरे संविधान में भी वही लिखा और हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम महिलाओं को वो तमाम राइट दे दिए जिससे उनको वंचित रखा गया था, उनका शोषण होता था। तो आज आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि जिस व्यवस्था में, आज जिस अंधविश्वास में, जिस पाखंडवाद में आप पड़े हुए हो, ये आप संविधान के बिना एक मिनट भी नहीं जी सकते, आप हिंदू कोड बिल के बिना एक मिनट भी नहीं जी सकते। तो आपको संविधान और हिंदू कोड बिल से तमाम वो राइट मिले। किसी देवी देवता ने हमें वो राइट नहीं दिलाए, किसी देवी देवता को हम पे तरस नहीं आया, खासकर महिलाओं पर हमको तरस आया तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब को आया। सुकून जी, समझने वाली बात यह है कि 1927 में बाबा साहेब ने मनुस्मृति तो नष्ट कर दी, मगर आज भी वो जो मनुवादी सोच है वो इस देश में जिंदा है। यही तो विडंबना की बात है। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी मैं दोष मानती हूँ, क्योंकि आज वो तो थोड़े से लोग हैं, हम बहुत सारे लोग हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो SC ST OBC माइनॉरिटी मतलब 85% में गिना जाता है, लेकिन उनके घर में वो भले ही बाहर सोच उनकी अम्बेडकरवादी हो, बुद्धवादी हो, लेकिन
वो अपने घर में उस चीज़ को शेयर नहीं करते और अपनी महिलाओं को ऐसे कार्यक्रम में नहीं लेकर आते हैं या महापुरुषों की विचारधारा से नहीं तराशते, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि आज भी वही सोच बनी हुई, क्योंकि महिलाओं को कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नॉलेज नहीं। और मैं ये समझती हूँ कि एक परिवार की अगर महिला बदलती है तो घर का माहौल बदलता है, घर के बच्चे बदलते हैं, और अगर घर के बच्चे बदलते हैं तो समाज बदलता है, और समाज बदलेगा तो बदलेगा देश। तो हमको मेन जो मुद्दा है वो महिलाओं का है, महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ, और शिक्षा ही एक बेहतर विकल्प है इस देश में सामान्यता बंधुत्ता लागू करने के लिए। इसलिए शिक्षा, बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आज हमारी बहुत सारी महिलाएं शिक्षा के बलबूते दहाड़ रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शकुन जी आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। बहुत बहुत